गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 8 की संस्कृत, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको दशमा पाठा मतलब पाठ 10 आजाद चंद्रशेखर से आजाद चंद्रशेखर के बारे में बताऊंगी। ये जो थे ये क्रांतिकारी थे, जिन्हों के इनके बारे में मैं आपको संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। आचार्य कक्षाया शिक्षयति। आचार्य जो कक्षा में पढ़ाते हैं, और वहाँ आचार्य और बच्चों के बीच में आपस में जो वार्तालाप है वो है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आचार्य भो रमे श्वः का दिनांक आसीत्। आचार्य हे रमा, कल कौन सी दिनांक है, कौन सी तारीख है। रमा स्व जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक आसीत्। रमा कल 23 जुलाई है। आचार्य जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिवसः किमर्थ प्रसिद्ध। आचार्य 23 जुलाई किस लिए प्रसिद्ध है। प्रिया अस्त्रयो दिनांके आजाद चंद्रशेखर से जयंत्याः उत्सव आयोजते। प्रिया इस दिन आजाद चंद्रशेखर की जयंती का उत्सव मनाया जाता है। आचार्य चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन् खिताबस्ते अवभत। आचार्य चंद्रशेखर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। विभु चंद्रशेखर जन्म 1906 किताबस्ते अवभत। विभु बताती है चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईसा में हुआ था। आचार्य युक्ताम भवतः। आचार्य आपने ठीक कहा। रमा भो आचार्य चंद्रशेखर से जन्मकृत अवभत। आचार्य आप हे आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ। आचार्य चंद्रशेखर जन्म मध्य प्रदेश अलीराजपुर मंडला ग्रंथे भाभरा नामक ग्रामे अवभत। आचार्य बताते हैं कि चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में झाबुआ मंडल के अंतर्गत भाभरा नामक ग्राम में हुआ। प्रिया वो आचार्य को तस्य पितरो। प्रिया बोलती है हे आचार्य उनके माता पिता का क्या नाम कौन है। आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता आसीत्। आचार्य बताते हैं कि उनके पिता सीताराम तिवारी तथा जगरानी देवी उनकी माता थी। विभु तस्य अध्ययन कृत अभवत। उनका अध्ययन कहाँ हुआ। आचार्य वाराणस्य एकस्मिन् संस्कृत विश्वविद्यालये तस्य अध्ययनस्य जातं स संस्कृत अधीतवान्। आचार्य बताते हैं उनका अध्ययन काशी के एक संस्कृत विद्यालय में हुआ। उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। शास्याम सर्वे अहो ऐशा संस्कृत अधीतवान्। सभी आश्चर्य से अरे उन्होंने संस्कृत पढ़ी। पीयूष तत्श किम करोत। पीयूष कहता है उसके बाद उन्होंने क्या किया। आचार्य वाराणसी संस्कृत विद्यालय अध्ययन कुर्वान् एवं दशः वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रविष्टः। आंग्ले स्वाधीनता आंदोलनकारिणी दमनकाले स पाषाणखंडेन एकः रक्षकः प्रहारत। आचार्य बताते हैं काशी में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलनकारियों को दमन करते समय उसने पत्थर से एक रक्षक को मारा। रमा ततः किम अभवत। रमा उसके बाद क्या हुआ। आचार्य तत् प्रहरी च निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान। आचार्य उसके बाद पहरेदार ने उसे पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रिया न्यायालय किम जामात जातम। प्रियालय न्यायालय में क्या हुआ। आचार्य न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसार 15 प्रहारेश दंडितः। आचार्य न्यायालय में न्यायाधीश ने उम्र की गणना कर उन्हें 15 बेत मारने की सजा दी। विभु दंड काले चंद्रशेखर से का प्रतिक्रिया अभवत। विभु सजा के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। आचार्य प्रथम तु चंद्रशेखर से न्यायाधीशे संवाद श्रुतवः।
पहले तो चंद्रशेखर की न्यायाधीश से जो हुआ संवाद उसे सुनो। न्यायाधीश की त्वं नाम, न्यायाधीश पूछते हैं तुम्हारा नाम। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर बताते आजाद। न्यायाधीश की किम तो पितु नाम, न्यायाधीश बोलते हैं तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वाधीन, चंद्रशेखर बताते हैं स्वाधीन। न्यायाधीश पूछते हैं कुत्र त्वं गृहम, न्यायाधीश पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर से कारागार, चंद्रशेखर बोलते हैं जेल। पीयूष ततस्ततः, पीयूष बोलते हैं उसके बाद आचार्य ततस्तु वेत्र प्रहारे चंद्रशेखर मूर्छया पर्यंत जयतु भारताम इतु उच्च घोषतः तस्य कालः देव स आचार्य चंद्रशेखर इति नाम्नः प्रसिद्धः। आचार्य, इसके बाद तो वेद के प्रहार से चंद्रशेखर मूर्छित होने तक भारत की जय यह उच्च स्वरों में उच्चारता रहा। उस समय के बाद वह आजाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रमा स्वतंत्रताए सह किम कृतवान, रमा स्वतंत्रता के लिए उसने क्या किया। आचार्य तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सेनानी नाम एवं एकं संघटान कृताम्। तस्मिन् संघटने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव स्य दृशः क्रांतिकारी तस्य सहायकः अभवन्। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये अग्रेस्था प्रक्षेणानि दिशु च शिरोमणि। आचार्य बताते हैं उसने हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन पार्टी नाम स्वाधीनता सेनानी का एक संगठन बनाया। उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारी उसमें सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली के बीच बम फेंकने में वह शिरोमणि था। प्रिया कह तस्य आदर्श, प्रिया उसका क्या आदर्श था। आचार्य देशभक्ति अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थ मित्रे प्रदत्तधनमपि सः क्रांतिकारीषु वयं कृतवान्। ये आचार्य बताते हैं देशभक्ति और उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों के द्वारा दिए गए धन को उसने क्रांति के कार्य में खर्च किया। विभु कथम कदा च तस्य बलिदानस्य अभवत्, विभु किस प्रकार और कब उनका बलिदान हुआ। आचार्य फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमे दिनाङ्के 1931 खिताबदस्ते इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आङ्ग्लगुप्तचरेण क्षिणके नाटवारिणे गोलिकाभिः युध्यमान् यदा आत्मनाम् असहाय अमन्यात् तस्य निग्राभ्य स्वहत्विनेव स्वकृमस्तके गोलिका प्रहारे स वीरगति प्राप्नुयात्। आचार्य बताते हैं 27 फरवरी 1931 ईसा को इलाहाबाद नगर के आज़ाद उद्यान अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के गुप्तचारी अधीक्षक नाट बाबर की गोली से युद्ध करते हुए जब स्वयं को असहाय माना, तब पकड़े जाने के डर से वहीं अपने हाथ से ही अपने मस्तिष्क पर गोली का प्रहार से वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में बताया, इनके बचपन से लेकर इनके मरने तक की जो मैंने आपको जीवन उनके बारे में बताया, उसमें उन्होंने हर जगह सिर्फ देश की आज़ादी के लिए मतलब क्रांतिकारी बनकर इन्होंने देश की आज़ादी दिलाने के लिए युद्ध किया है। तो हमें ऐसे महान व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए, महान पुरुषों को। ओके बच्चों, थैंक यू।